कहानी की शुरुआत होती है और हम एल्डो नाम का आदमी देखते हैं जो लाइव होकर अपने फॉलोअर्स से बात कर रहा होता है और इसके फॉलोअर्स इसे कुछ स्कैरी करने को बोलते हैं। लेकिन ये आदमी कहता है कि मुझे ये सब चीज़ें बेकार लगती हैं और मैं इनमें बिलीव नहीं करता। इतने में इसके दोस्त को चोट लग जाती है और वो देखने जाता है तो उसकी उंगली बिल्कुल टेढ़ी हो गई होती है और इस आदमी का नाम होता है क्रिश्चियन। क्रिश्चियन को बहुत दर्द होता है लेकिन इसका दोस्त उसे ठीक कर देता है। आगे सीन में देखते हैं कि ये दोनों दोस्त घर जाते समय मस्ती कर रहे होते हैं और एल्डो फुटबॉल को एक सुनसान घर में फेंक देता है और क्रिश्चियन इसे वापस लेकर आने को बोलता है। कुछ टाइम इंतजार करने के बाद एल्डो वापस नहीं आता तो क्रिश्चियन खुद भी अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद क्रिश्चियन को बहुत अजीब लगता है और उसे कुछ डर महसूस होता है और अपने दोस्त को ढूंढने लगता है लेकिन उसका दोस्त उसे नहीं मिलता। तभी कुएं के पास से डरावनी आवाज आती है और क्रिश्चियन डरता हुआ पास जाता है। तभी वो कुछ अंदर एल्डो की बॉडी देखता है और डर जाता है। तभी पीछे से एल्डो आता है और कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सच में डर गए। क्रिश्चियन उससे लड़ने लगता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एल्डो वीडियो रिकॉर्ड करता है और कहता है मैं आपको ये घर दिखाता हूँ और पक्का ये किसी पागल आदमी का घर होगा। तभी वो देखते हैं कि एक मोटर बोट वहां पड़ी हुई है। पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आती है और वो दोनों बहुत डर जाते हैं। एल्डो कहता है कि हवा की वजह से दरवाजा खुला होगा। तब एल्डो बहुत पास जाता है तो अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। अब ये दोनों बहुत डर गए और वहां से निकल जाते हैं। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों को एक घर में देखते हैं। क्रिश्चियन इनकी बनाई हुई वीडियो में कुछ हॉरर इफेक्ट डाल देता है। एल्डो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि हम इसे पूरी दुनिया को दिखाएंगे क्योंकि ये बहुत रियल लग रही है। क्रिश्चियन कहता है कि ये तो मैंने सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाई है, मैं इसे डिलीट कर दूंगा। लेकिन एल्डो उसे रोक देता है और उस वीडियो को अपने फ़ोन पर अपलोड कर देता है। तो ये वीडियो बहुत वायरल हो जाती है। तभी ये दोनों अपना मन बनाते हैं कि अब हम उसी घर में वापस जाएंगे ताकि हम और वीडियो बना सकें और इससे भी ज़्यादा फेमस हो सकें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनकी वीडियो बहुत पसंद की थी। तो पहले तो क्रिश्चियन नहीं मानता लेकिन बाद में वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर क्रिश्चियन और अल्टो पार्टी करने लगते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अब हम बहुत अमीर होने वाले हैं। यहाँ पर क्रिश्चियन कहता है कि जब से मैं उस घर में गया हूँ उसके बाद से मुझे कुछ बीमारी होगी, मैं ठीक नहीं हूँ। ये दोनों अजीब सी कहानियां बनाकर लोगों को बताने लगते हैं और अब रात को ये दोनों अपनी पैकिंग करके उस घर में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एल्डो और क्रिश्चियन अब फिर से उसी घर में एंटर करते हैं जहां क्रिश्चियन का फोन टूट जाता है। घर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और एक खिड़की की मदद से अंदर चले जाते हैं। ये दोनों वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हम इस वीडियो में एडिटिंग करके फिर से अपलोड करके लोगों को उल्लू बनाकर उनसे पैसे लूटेंगे और फेमस हो जाएंगे। और एल्डो कहता है कि मुझे बचपन से ही पियानो सीखना था। एल्डो जहाँ एक औरत और एक बच्चे की फोटो देखता है और क्रिश्चियन जहाँ पर बड़ा टेरेस ढूंढ लेता है जहाँ पर छोटा साइकिल क्रिश्चियन और एल्डो देखते हैं। वो देखते हैं कि एक दरवाजा जो पहले खुला नहीं था अब वो आसानी से खुल गया है और आगे देखने जाने लगते हैं। एल्डो और एक दरवाजा खोलता है और वहां पर खून धुला देखकर वो दोनों फिर से डर जाते हैं। एल्डो जहाँ पर बड़ा सा बाथटब देखकर उसमें रेस्ट करने लगता है लेकिन बाहर से आवाज आने लगती है। एल्डो फिर से डरते हुए पास जाता है और दरवाजा खोलता है। वहाँ कुछ नहीं था लेकिन एल्डो महसूस करता है कि कमरे में अचानक से बहुत ठंड हो चुकी है। एल्डो जोर जोर से आवाज देने लगता है कि हमारे अलावा कोई और जहाँ पर है, अगर कोई है तो हमारे सामने आओ, बाहर आओ। तभी एक छोटी साइकिल इनकी तरफ आती है और अलमारी से सारा सामान इधर उधर गिरने लगता है। क्रिश्चियन भागता है और एल्डो को आवाज लगाता है लेकिन एल्डो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। जहाँ पर जो भी हो रहा है मैं सब रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। क्रिश्चियन मान जाता है और एल्डो दरवाजे के बाहर से सुनता है कि कोई औरत एक बच्चे से बात कर रही है। तभी वो औरत और बच्चा अंदर से एल्डो को देख लेते हैं और एल्डो डर जाता है। एल्डो देखता है कि एक राक्षस क्रिश्चियन को पीछे से पकड़ लेता है। तभी वो डर जाता है और वो कहता है कि क्रिश्चियन हमें जल्दी से जहाँ से निकलना पड़ेगा। यहाँ पर वही आदमी पियानो बजा रहा होता है जो हमने तस्वीर में देखा था। यहाँ पर वो देखते हैं कि कोई आदमी किसी आदमी की बॉडी को यहाँ से लेकर जा रहा है। तभी पीछे से एक और आती है और इनको बोलती है कि तुम दोनों को जहाँ पर नहीं आना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम दोनों जहाँ से निकल जाओ। अब ये दोनों जहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं लेकिन सारे दरवाजे बंद होते हैं। यहाँ पर एल्डो किसी की हेल्प के लिए फ़ोन लगाने की कोशिश करता है लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता क्योंकि उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता। अब वही आदमी फिर से देखते हैं
उसके हाथ में चाबियां होती हैं। तभी वो आदमी अंदर चला जाता है और एल्डो चाबी निकालने की कोशिश करता है। तभी वो आदमी फिर से वापस आ जाता है। एल्डो वहीं कहीं छुप जाता है। उस आदमी के जाने के बाद एल्डो खिड़की तोड़ देता है और दोनों किसी तंग जगह पर छुप जाते हैं। वो आदमी जे आवाज सुनकर वहीं आ जाता है। वो इन दोनों को पकड़ने ही वाला होता है। तभी वो पहले वाली औरत फिर से आ जाती है और इन्हें बचा लेती है। ये औरत और ये आदमी आपस में झगड़ने लगते हैं और ये औरत इस आदमी को खंजर से मार देती है और वहां से चली जाती है। अब एल्डो ने बाहर जाने का एक रास्ता सोचा। उसने रस्सी से बाहर जाने का प्लान बनाया। जब ये दोनों नीचे वाली मंजिल पर आते हैं, एल्डो देखता है कि क्रिश्चियन को वो आदमी ले गया। एल्डो क्रिश्चियन को बचाने के लिए दौड़ता है। उसकी लाश टंगी हुई है जिसने इन दोनों की जान बचाई थी। फिर उसे राक्षस दिखाई देते हैं। वो एल्डो खुद ही बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है। तभी एक कमरे में एक औरत बैठी होती है और वो उसे कहती है कि चले जाओ जहाँ से। वो औरत क्रिश्चियन से पूछती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो, और कहती है कि हमें तुम पसंद है। अच्छा बताओ, क्या तुम्हें आत्माओं के साथ खेलना पसंद है? ये कहकर वो खुद को गन से शूट कर लेती है। वो उस औरत को देखने ही वाला होता है। तभी वहां पर एक छोटा बच्चा आता है। जब वो उस औरत को देखता है तो वो वहां पर नहीं होती। जब वो फिर से देखता है तो वही औरत अपना आधा सिर लेकर उसके सामने आ जाती है। इस वक्त आल्डो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर से भागने लगता है। यहाँ पर हम फिर से उसी आदमी को देखते हैं। यहाँ पर अल्डो क्रिश्चियन को एक बेसमेंट में ढूंढ लेता है। वहाँ पर क्रिश्चियन को बांध कर रखा होता है। वो कहता है कि तुम जहाँ से चले जाओ वरना वो तुम्हें मार देगा। यहाँ पर क्रिश्चियन किसी आत्मा से पूरी तरह जैसे हो जाता है और उसका सर पूरी तरह मुड़ जाता है। ये देखकर अल्डो भागने लगता है और फिर से लॉक लगा देता है। क्रिश्चियन अब जो पूरी तरह पजेसिव हो चुका है, वो उसे दरवाजा खोलने को कहता है। अल्डो यहाँ से एक हथौड़ा उठाता है और बाहर की तरफ भागना शुरू करता है, लेकिन बाहर वो मोटा आदमी फिर से हमला कर देता है। लेकिन किसी तरह वो अपनी जान बचा लेता है। वो बाहर निकलकर बहुत पछताता है और अपने दोस्त के लिए बहुत रोता है और माफी मांगने लगता है। लेकिन वो देखता है कि एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां क्रिश्चियन को बाहर निकाल रही है और वो अभी ठीक है, वो बाहर आ चुका है। ये देखकर वो थोड़ा खुश हो जाता है।